एवं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमनंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु। मूक करती बचालम पंगु चढ़ई गिरिवर गिरहि यत कृपात हम वंदे परमानंदमाधवम्। श्री गुरु चरण सरोजर निजमल मुकुर सुधार वरनउ रघुबल विमल जसो जोदाये कुफल चार। कहते हैं कि आदमी जो है वो खुद अपना मित्र है, आदमी खुद अपना शत्रु है। ये नहीं है कि दूसरा कोई उसका मित्र है और दूसरा कोई उसका शत्रु है। आदमी स्वयं अपना मित्र है या अपना शत्रु है। कहा गया है कि मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोचयो। तो इसलिए कि आप जानिए कि हमारा जो हम अपने आप के मित्र बनना चाहते हैं या शत्रु बनना चाहते हैं, बाहर के शत्रु कोई नहीं है। कहते हैं, बहुत आदमी कहते हैं कि बाहर के शत्रु है, हमको इतना बिगाड़ दिया है, इतना घर के बर्बाद कर दिया है, बेटा के बिगाड़ दिया है, पुतों के बिगाड़ दिया है। तब बाहर का शत्रु कोई नहीं है, आदमी का स्वयं अपने ही शत्रु है। मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। जो मन के तरंग, मन इधर उधर भगता है, मन विषय में जाता है, उसी को जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। भविष्य जी कहते हैं रावण के कि भैया संपत्ति कहाँ है, सुख आनंद कहाँ है, जहाँ सुमति हो। तो जहाँ सुमति है वहां सदा के लिए संपत्ति है, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां आदमी का कुमति होगा वहीं पर माने विपत्ति होगा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। तो अब रही बात के कुमति कैसे आते हैं। कुमति के कारण क्या माने, कुमति माने दुख, असुमति माने सुख आनंद शांति। तो कुमति के कारण क्या है कि आदमी के विचार करे, जो अपना गलती लगे, जो अपना गलती लगे कि ये गलत है, तो वो दूसरा के साथ ये व्यवहार भूल के नहीं करना चाहिए। आदमी खुद जानता है कि ये गलती है या सही, कौन नहीं जानता है। अगर नहीं जानते हैं तो नहीं जानते कि चोरी हो रहा है, हम रात में जा रहे हैं, रात में जाते हैं चोरी करने, तब सही तो दिन में काहे नहीं जाते हैं। तो सबके मालूम है कि ये गलती है, लेकिन छपा करके मैंने किया जाता है। तो वो आदमी के क्या है कुमति। और सुमति का मतलब क्या है कि सब नहीं जानता है कि जो पूजा पाठ नेम करेगा, व्रत करेगा, साधना करेगा, तो उसका क्या है सुमति। तो जहां सुमति तहां संपत्ति ना। तो अच्छा, तो कहते हैं कि सुमति कुमति कहाँ रहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति, ये रहता है कहाँ, तो अंदर है। सुमति कुमति सबके उड़ रहो, अनाथ पुराण निगम अस कहूं। सुमति कुमति सब के उड़ रहो, अनाथ पुराण निगम यस कहूं, नाथ पुराण। कि आदमी के अंदर ही है। तो कितना आदमी अगर होशियार है तो उस सत्संग सुन करके, भजन सुन के अपना सुमति के जगा लेते हैं। कितना आदमी जो है आलस हो करके, आलसी में पड़ करके कहाँ स्नान करे, इतना सवेरे कहाँ उठे, कैसे मंदिर में जाए, पूजा करे, पाठ करे, प्रणाम करे, हाँ साधना करे। आज हम व्रत करेंगे, काशी करेंगे, तो हमको सहियाना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। तो ये हम कहाँ करें। तो वही आदमी कहता है कि सो जाता है। तो कैसे जाएगा।
और जो आदमी की नहीं हमको पूजा करना है, पाठ करना है, मंदिर में जाना है, तो वहां क्या होता है कि माने सुमति जाग जाता है। तो वो अपना हाथ में है। आप तो चाहे तो कुमति के जगाओ और चाहे सुमति के जगाओ, तो आपका हाथ में है। तो इसलिए कि हम लोग जब पूजा पाठ नेम व्रत साधना जब करेंगे तो वो जग जाएगा। राजा परीक्षित की बारी बात देखिए। राजा परीक्षित जब उनका मटुक में कलयुग प्रवेश हो गया, कलयुग प्रवेश हो गया, भागवत कथा चल रहे शुरू से अब कर रहे भागवत कथा, प्रवेश हो गया तो बुद्धि गड़बड़ा गया, प्यास लगा, संत के पास गया कि हमको आदर कीजिए, हमरा सम्मान कीजिए, हमरा पानी दीजिए। आ संत समाधि में था, उनको लगा गलती, ये ढोंगी संत है। एक प्रताप भानु था जो असली संत के नकली समझ के चक्कर में पड़ के पूरा खानदान सहित बर्बाद हो गए, राक्षस बन गए। आ एक राजा परीक्षित है जो असली संत के नकली समझ गया। सुना के मुटुक में प्रवेश था महाराज जी कलयुग। उसका परिणाम क्या हुआ, कहा कि आदर, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी के कलयुग प्रवेश होगा, कलयुगी आदमी का, कलयुगी आदमी के लक्षण क्या कैसे है, न कहता है कि वो आदमी कलयुगी है, तो उसका क्या लक्षण है कलयुगी के, कि जो आदमी आदर मांगे, जो आदमी सेवा मांगे, कि हमारा दोसर कोई सेवा करे, तो बुझ जाइएगा कि कलयुगी आदमी है। वो सम्मान मांगेगा आप, और जो सम्मान देवे, सम्मान देखिए, जो आदमी सम्मान कर रहा है, सम्मान दे रहा है, वो सेवा कर रहा है, सेवा करा नहीं रहा है, तो वही वही के नाम है सुमति, वही के नाम है सतयुग, वही के नाम है त्रेता, वही के नाम है द्वापर। आज जो करा रहा है तो सेवा, तो उसी का नाम है कलयुग। यही राजा प्रेषित के जब मस्तक में, माने उसका मस्तक में पहना हुआ था मटुक, मटुक में प्रवेश हो करके देखिए कितना बर्बाद करा दिए। अब मरा हुआ सर्फ उनका गला में रख दिए, आज जब वहां से मरा हुआ सर्फ तो रख करके राजा पीछे चली आए, अब लड़का, उनका लड़का जो है शराब दे दिए, हम दूसरा वीडियो में कहे हैं, शराब दे दिए। आज जब वहां से मैंने आए देखने के लिए कि अब हमको, हमारे तक कायम शराब दे दिए हैं, अब वहां से पिता के पास आए, तब पिता ने, अब तो समाधि में था, हाँ, अब उनका बगल में खड़ा होकर के, सामने में खड़ा होकर के आए सब, माने श्रृंगी सभी ऋषि के लड़का रो रहे थे। तब इनका आंख खुला, कन्नाई सुन के, तो जब ये आंख खोला, समाधि टूटा, समाधि तब तोड़े तो देखा कि गला में सरफ है, तो कहा कि हो सके कोई धोखा से रख दिया होगा। शांत सन था कि कोई धोखा से रख दिया होगा, इसीलिए कि मैंने कुछ नहीं बोला, उतार करके रख दिया। कहा कि बेटा तू काहे रो रहा है, कहता है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत है किरो पकड़त रघुराई। बेटा तुम्हारा मन क्रम वचन से तो परमहल भजन करते हो, तुम्हारा मन शुद्ध है, शांति है, आनंद है, तो फिर तू रो काहे रहे हो, तुमको तो रोना नहीं चाहिए। तो कहा कि पिताजी आपका जो गला में सरफ रख दिया है राजा, तो राजा जो सरफ रख दिए है, हम उनको शराप दे दिया है, राजा के शराप दे दिया। कहा बेटा शराप क्या है, बेटा ये तो तू बहुत बड़ा गलती का, मालूम है कि वो राजा कौन है, कहा कि हमको जानकारी तो नहीं जान, लेकिन कहते हैं कि राजा परीक्षित। कहा कि कोई भी राजा रहो, मालूम है बेटा कि राजा जे राजा जे के शासन सही रहता है, राजा के शासन सही रहता है, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग का चोर नहीं तंग करते हैं, कोई चीज कष्ट नहीं होता है, बाघ नहीं आते हैं, तो राजा के शासन रहेगा तब। कि बेटा अगर राजा के शासन नहीं रहेगा, राजा शासन नहीं करेगा, अगर राज में रजे नहीं रहेगा, तो प्रजा के क्या गति होगा। तो जो राजा के शराब दे दिए हो राजा पीछित के, अगर वो रजे नहीं रहेगा तब प्रजा के गति क्या होगा, रजे से ही प्रजा है, तो सब प्रजा के नाश के माने कारण बनेगा। तुम ऐसा क्यों किया बेटा, दूसरे में बेटा हम संत हैं, हम सब संत है, संत के उतना माने क्रोध नहीं होना चाहिए,
संत शांत भाव से रहता है, वो किसी का श्राप नहीं देता है। हो सके धोखा वोखा हो गए तो मन को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन तू तो बहुत बड़ा, ऐसे नहीं तुम्हारा करना चाहिए। संत एकदम शीतल होता है, साफ होता है। बूंदया घात सहाय गिरी कैसे, अखल के बचन संत सह जैसे। तो इसलिए कि संत जो होता है बेटा, वो बड़ी, तूने जो शराब जो राजा के दिया, अगर राजा नहीं रहेगा तब प्रजा मर जाएगा, प्रजा मर जाएगा तो उनका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये कथा होते है हमारा गुरुदेव जी के गुरु परम पूज्य गोपाल दास जी महाराज, वो कहा गोवर्धन में रहते थे। तो गोवर्धन में माने गोवर्धन में रहते थे। उनके कितना बारी मन था कि अयोध्या आपके रहते थे, लेकिन गोवर्धन में। तो क्या हुआ, एक बार हमारा गुरुदेव जब मिलने गए, कहा गोवर्धन, जब गोवर्धन में मिलने गए तो देखा गुरु जी के उदास, आसन उसन रखा, पैर हाथ धोआ, और गुरु जी के उदास देखा, गुरु जी के गुरु जी हमारा गुरु जी, तो गुरु जी उदास देखा तो कहा कि गुरुदेव आप क्या बात है, उदास क्यों है, क्या कारण है, आप उदास के कारण क्या है। तो कहा कि बेटा ये वाली बात है, ठाकुर जी के संपत्ति है, गोवर्धन में ठाकुर जी के इतना संपत्ति है, और सब दुकानदार जो है वो कब्जा कर लिया है, ये छोड़ता नहीं है। पहले किराया पर थे, किराए पर रहते रहते सब कतेक आदमी कब्जा न करते हैं, तो सब कब्जा कर लिया, मैंने कर लिया है। हमारा चंदा वंदा नहीं देते हैं, हमारा टैक्स नहीं देते हैं, वो मैंने अथी किराया नहीं देते हैं, टैक्स मैंने किराया नहीं देते हैं घर के, वो सब कब्जा कर लिया है, सब ब्रिजवासी। महाराज जी 50-60 दुकान था, सब कब्जा कर लिया, घर बना लिया। तब मैंने कहा कि गुरु जी आप चिंता नहीं कीजिए, जब ये वाली बात है तो आप चिंता न दिया। कहा कि दूसर कोई है नहीं, हम अकेला है, और साधु कोई मिल नहीं रहा है, और दूसर कोई होता तो मैंने उनका साथ कुछ बात करते था, आप कोई मैंने संत मिल नहीं रहा है, ये अकेला हम हैं, अब हम क्या करें, ठाकुर जी की संपत्ति है, सब बर्बाद हो रहा है। तो कहा कि ठीक है गुरु जी, जब ये वाली बात है तो आप हमारा जो गुरु भाई है उनका अभिषेक कर दीजिए। कहा तो जब तक अभिषेक नहीं कीजिएगा तब तक हम उनका मुख्तारी बन के कैसे लड़ेंगे, तो हमारा गुरु भाई है उनका अभिषेक कर दीजिए, और उसका बाद में गद्दी पर उनका बिठा दीजिए, महंती बना दीजिए, और उसका जो हम अधिकारी बन करके, उत्तराधिकारी बन करके हम उसका साथ लड़ते हैं। तो कहा कि ठीक है, तब मैंने उनका अभिषेक हो गया, महंत बना दिया, तब उनको अधिकारी लेकर के हमको गुरु जी बस जा करके केस कर दिया इलाहाबाद, केस कर दिया। तो कहता एक बार में 44 केस चला, अब केस चलने लगा, केस जो है शुरू होगा, जाने लगा। तो आप केस माने बहुतों दिन तक ले चला, कहा इलाहाबाद में, वहां से फिर का चला कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, हाँ बड़ा कोर्ट में। अब वहां से चला गया जब बड़ा कोर्ट में, तो हमारा गुरु जी क्या किए, जब यहाँ से जाते तक दुकान में तो संत सब खाते नहीं है कि कैसा है नहीं है, कैसा भोजन सब बनेगा, दुकान में कोई भी संत नहीं खाएगा, दुकान में जो कोई भी संत जो है महापुरुष सब दुकान में कोई सामान नहीं खाएगा, उस समय अपने हाथे। तो हमारा गुरु जी अपना हाथे यहाँ से अचार ले जाते, अचार ले जाते, कुछ मिठाई ले जाते, पूरी छान लेते, और लेकर के तब वहां जाते। अब महाराज जी जाते, आप समझिए, हमारा गुरु जी के गुरु भाई रहते थे, तो उन्हीं के आश्रम में रहते, अब उन्हीं के आश्रम में रह करके क्या कहते कि माने, अब वही में से, वही पूरी में से और वही मिठाई में से कोई सबके देते। अब तो केस हो गया, सब दुकानदार जाते तारीख पर, तो सब दुकानदार के मैंने उसमें से पवाते कि तू ही पाओ। अरे हमारा तुम्हारा दुश्मनी थोड़ी है, ये तो धर्म मौजूद है, तुमने कब्जा किया है तो लड़ाई चल रहा है, लेकिन हमारा तुम्हारा में दुश्मनी नहीं है, प्रेम से पाओ। उसी मैंने ले जाते, उसी में से साग पूरी उसको देते, मिठाई पाओ, आनंद से रहो। फिर क्या है, कहा कि बाबा हम तो माने सही बात, ये तो पवा रहे हैं, लेकिन आपको तो ये हमारा दारा सिंह के अथी है, मंदिर है आपका गुरु भाई के, तो वहां रह जाते हैं, हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारा किराया भी देना पड़ता है, हॉस्टल के किराया माने भोजन के दाम भी देना होता है, किराया भी देना होता है,
हम तो ब्रजवासी है, बहुत दिक्कत है, आपको तो आनंद है, शौक है, आपको तो कुछ लगता नहीं है, आपको तो माने गुरु भाई के आश्रम है उसमें आप रह जाते हैं, तो हम कहाँ रहे, हम इतना ब्रजवासी 50-60 कहाँ रहे। तक कहा कि चिंता मत करो, कहता है कि मूर माने मुरा लेता है ना तो बढ़िया होता है। मैंने अरे मैंने कहने का मतलब पैसा बचाने के लिए साधु बन जाओ, क्या लगा हुआ है, आओ हम मथा कमा कमा देते हैं, आप मेरा साथ बैठ जाओ, मेरा साथ रहो, आसन लग जाएगा, जब पंगत में सब कुछ बैठ जाना, पैसा भी ना खर्चा होगा। अब वो हमें बाहर खाएगा, बाहर के दाना तू खाएगा हॉस्टल में तो बुद्धि खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगा। अब मंदिर के खड़ा रहेगा तब सबसे अच्छा। तो कहता है उन्हीं के सामने गुरु जी साथे सोलाते, मेरे गुरुदेव साथे सोलाते हुए सबके 50-60 गो के आता माने से वो करते है, अब पाते। तो अंत में जब माने हमारा गुरुदेव के भाई से मिलने आया एक जज, तो भाई जज के तब कहा कि ये माने लड़ाई चल रहा है, उनको माने अधिकरण दो। तो कहा कि गुरु जी अब गलती हो गया तो हमको बताना चाहिए, जब आपका गुरु भाई है तो मेरा तो गुरु हुआ, हम अब ये फैसला कर देते हैं। तो जा करके वो जज लिख दिया कि पूरा संपत्ति माने अपना कब्जा कर लीजिए, और सब इनको भागने के लिए। तब माने वो वहां से आया तो कहा कि गुरुदेव हमने जीत गए, अब सारा संपत्ति अपना हो गया, जितना कब्जा किया था वो सब संपत्ति अपना हो गया। हाँ अच्छा, गुरुदेव को देखिए मैंने कुछ नहीं कहे, उसका सुलाए साथे, कपड़ा भी दिए, भोजन भी कराए। इसका मतलब क्या है कि हमारा तुम्हारा से दोस्त देश नहीं है, धर्म युद्ध है, तुम्हारा से धर्म युद्ध है। इसी प्रकार से माने ये कह रहे हैं समीक जी कह रहे हैं कि जे बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम संत है, लेकिन अब किया तुझे शराब दे दिया है। तो हाँ पिताजी शराब तो हम दे दिया। तो कहा कि तब बानी निकाल गया है, जो मुख से बिथा न जाए देव ऋषि बानी, जो मुंह से बानी निकल गया है वो तो आपस नहीं आएगा। तो ये वो गौर मुख नाम के शिष्य के कि भेजा कि जाओ राजा परीक्षित के कह दो कि मेरा ये बेसमझ बेटा बिना दिमाग करके, बिना दिमाग के वो शराब दे दिया है, जो 7 दिन में मर जाएगा, 7 दिन में वो मर जाएगा, मुक्ति के राजा कोई उपाय कर लो। तो वहां से उनका आया गौरमुख नाम के शिष्य जो था, वो शिष्य आया करके कहा कि हे राजन, जे आपका शराब हम दे दिया है, हमारा गुरु भाई, मेरा गुरु जी के लड़का है, आपके शराब दे दिया है। तपबल विप्र सदा बरियारा, अतिन के कोपन को रखवारा। बड़ी शराब दिया है घोर, अब उसका आपका अब मुश्किल है जीना, ये शराब अब लगबे करेगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, अति नहीं कोपना कहूँ रखवारा, नहीं को पुना। आपका कोई नहीं राख सकता है, इसलिए जल्दी कोई उपाय, 7 दिन के अंदर में कोई उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने सुन के कहा कि सरकार, आपका जो गुरु भाई है वो गलती कर दिया है। क्यों गलती कर दिया है? उन्हें गलती क्यों, क्या गलती कर दिया है? कहा ये शराब हमको पहले मिल जाना चाहिए, ये शराब हमको पहले, संत को जो अपमान हो और वो हम शरीर रखे, धिकार मेरा जिंदगी के है। आप 7 दिन के बाद करीब कर रहे हैं कि मर जाओगे, जो ये शरीर संत को अपमान किया है, प्रभु के सेवक के, प्रभु के दास के अपमान किया है, हम 7 सेकेंड इस शरीर के आप नहीं रखना चाहते हैं। यार तो 7 दिन के वाली बात कर रहे हैं। और वहां से जिस प्रकार से टूटा हुआ हाथ के सहारा किया है गला, अब आपको हाथ अगर टूट गया तो उनका सहारा किया है गला, अगर गला न रहे तभी हाथ कहाँ लटकाएगा। तो अच्छा फिर क्या, गलों के दर्द है, गला में जो लटकाएगा तो उनका भी दर्द है, हाथ में तो दर्द है मैंने किए, ये दोनों गड़बड़ी है। उसी प्रकार राजा परीक्षित ने कह रहे हैं कि जो शरीर शरापित हो गया है उसका रखना ही नहीं चाहिए, रखने में उसका ये शरीर शरापी है,
जैसे रोगी शरीर है, कहते कि आदमी एक कष्ट शरीर न कहता है कि हे भगवान वही से अच्छा कि हम मर जाते हैं, इतना बड़ा कष्ट है, बहुत आदमी कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि गाय माता के शरीर में घाव हो गया, उनका देह में घाव हो गया, तो गाय माता इतना छटपटा रहे थे, इतना छटपटा रहे थे, वही दर्द से पिलुआ फर गया था महाराज जी गौ माता के पिलुआ, तो इतना छटपटा रहे थे। महात्मा गांधी उनका छटपटाई दे करके कहते हैं कि काट, एक संत से हम सुने हैं कि मैंने उनको गौ माता के काट दिए, जब महापापी है गौ माता के, माने काट देना महापाप के भागी है, पापों से पाप, जब उनका कोई पराचित नहीं है, अपना हाथ से काट दो महात्मा गांधी जी। क्यों कि ये गौ माता के छटपटाई देख करके अंदर माने वो पिलुआ फरा हुआ था कि माता तरफ रहे, वैसे अच्छा हम ये पाप के भागी स्वयं हम ही ले लेते हैं, लेकिन माता हमारा परमात्मा के धाम में चल जाए, कमती में मुक्त हो जाए। छटपटाई देख के, तरफ दे करके, मुंह में से मैंने गाँव जो पोटा निकल रहा था गौ माता के देख करके कि नहीं नहीं नहीं, ये पाप हम भोग लेंगे, महात्मा गांधी जी ये पाप हम भोग लेंगे, लेकिन हमारे गौ माता न छटपटाए, न तरफे। कहता है कि काट दिया, लेकिन नहीं नहीं लगा उनका, कैसे लगेगा, भाव यहाँ क्या है, उनका पहले उद्देश्य क्या है, यहाँ कर्म के नहीं पकड़ा जाएगा, क्या पकड़ा जाएगा, उद्देश्य के। आप तो मैंने शराब ला गया, कहा कि नहीं सरकार ये आप शरीर को हम रखना नहीं चाहते, शराब ही शरीर के क्यों रखे, जे अगर उंगली सड़ गया है और पूरा उंगली के बर्बाद करेगा, पूरा शरीर के बर्बाद कर देगा वो उंगली, वो उंगली के न कला, वो उंगली के न काहे काट दिया जाए, उंगली कहता है, हम लोग उंगलियों को तो ठेठी वाली बात है, माने उंगली के न काहे काट दिया जाए। उसी प्रकार से जो शरीर संत को अपमान किया, हम उसका आप रखना नहीं चाहते हैं, मंत्री के बुलाया, रानी के बुलाया, अब बैठा करके, हाँ अब प्रजा सबके बुलाया और कहा कि आज वो बात हम कहने जा रहे हैं जो संसार में कोई राजा नहीं कहा है, हम वो बात मैंने कहने जा रहे हैं जो संसार में कोई नहीं कहा है। भूप सजहु अभिषेक समाजू, अचाहत देन तुम्हें जुबराजू, कहा कि भाई हमारा पुत्र के राजगद्दी कर दो, उनका राजगद्दी दे दो। सरकार कैसे, अभी तो ये सब ये तो जन्म दे अभी बच्चे हैं, कहा कि नहीं नहीं आप इनको राजगद्दी कर दो। ऐसे ऐसे वाली बात है, हम वो बात कहने जा रहे हैं कि संसार में बड़े बड़े राजा संत भी नहीं कहा, अब तो सब अकचका गए। हे राजन आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, आप सही सही बताइए। कहा कि हम 7 दिन के अंदर में हमें कोई मार नहीं सकता। अच्छा कितना बड़ा राजा, कैसे कहा कि 7 दिन का अंदर में हमारा कोई नहीं मार सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि जो डंग आगे रखे हैं वो दोबारा रखाएगा? 5 मिनट के लिए हम विचार मैंने कह सकते हैं कि मेरा जिंदगी है, अरे ये 5 मिनट तो दूर रहा, जो श्वास हम छोड़ दिए हैं तो क्या हम गारंटी ले सकते कि वो श्वास हम फिर दोबारा लेंगे? 1 सेकंड के भरोसा नहीं है। लेकिन राजा पीड़ित कहता है कि 7 दिन तक ले हमें कोई मार नहीं सकता है। क्यों? अगर मर जाएंगे तो ऋषि का वचन झूठा हो जाएगा। कितना माने अपना बल पर कितना माने अति पर कह रहा है कि ऋषि के अंदर कोई नहीं, लेकिन अभी कोई भी आदमी अगर चाहे कि हम बस 2 मिनट 1 सेकेंड अगर नहीं मरेंगे तो आपका हम लोग के बात नहीं है, लेकिन राजा पीड़ित कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास कौन आया, एक ब्राह्मण आया, तो उनका कहा सरकार हमको बेटी की शादी है, हमारा लड़की की शादी है, कुछ धन दे दीजिए, शादी हो जाएगा, फिर हम आपको पूजा प्रतिष्ठा करेंगे, वेद पढ़ाएंगे, शादी ब्याह करेंगे तो हम आपको पहुंचा देंगे, आपको दे देंगे। तब कहा कि हे पंडित जी बात तो सही कहे हैं, लेकिन अभी हमारा पास फुर्सत नहीं है, हमारा पास फुर्सत नहीं है, जो जाओ कल आना। जब ये कहा कि जाओ कल आना तो पंडित जी चले गए। भीम जो था वो सुन लिया, भीम ने क्या किया, वो लगा डिगडिगिया पिटाने के लिए पूरे गांव में, कहता है कि पूरे राज्य को सजाने लगा, बजा बजने लगा, राज्य के सजाने लगा, सेंट माने छिटने लगा पूरे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीम कोई तो वो सब नहीं है,
न कोई सत्संग के आयोजन है, न कोई व्रत है, न कोई उत्सव है, न कोई पूजा है। वो सत्यनारायण की पूजा मैंने कोई पूजा नहीं है। तो जब इलाज में कोई उत्सव नहीं है तो इतना सजाते क्यों न है? या ढोल नगारा ये मृदंग क्यों बजा रहे हो? कहा कि भैया आपने मृत्यु को जीत लिया है। क्या आपने मृत्यु के जीत लिया है? तो कहा कि पागल हो गया है, मृत्यु के आज तक ले कोई नहीं जीता है तो हम कैसे जीत लेंगे? मृत्यु के जीतने वाला है वो कौन है? परमात्मा। सरकार के सिवा कोई नहीं है। अब मृत्यु दूसरा कोई नहीं, परमात्मा ही मृत्यु रूप है, हर रूप पकड़ते हैं। तो इसीलिए तू कैसे बोल रहे हो मृत्यु को तो कोई नहीं जी सकता है? कहा कि अगर आप नहीं जी सकते हैं तो कैसे कहे हैं कि हमारा अभी फुर्सत नहीं है कल आना पंडित जी के? क्या आपका गारंटी है कि कल वाला जिंदा रहेंगे? इसका मतलब आपको गारंटी है तब ना, आपको विश्वास है तब नहीं कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सही वाली बात है, इस पर तो हम विचारे न किए, हो सके अभी मर जाए। तो लाओ लाओ बुला करके, तो फिर वो पंडित जी के मैंने बुलाया, आप बुला करके अब उनका धन दिया कि नहीं आप अपना शादी कीजिए। यहां तक ले हमारा थाली में जो भोजन रखा हुआ है, प्रसाद रखा हुआ है, वो हम पाएंगे कि ना पाएंगे उसका भी गारंटी नहीं है। एक पुरनिया बीज बो रहा था अपना खेत में, तो उनका पोता पूछा कि बाबा ये कब खाइएगा, ये माने कब खाइएगा? कहा तो बीज बोलिएगा तो खाना पड़ेगा। कहा कि नहीं नहीं वो बाबा के भरोसे, कि हो सकता नहीं खा सकते, बाबा के भरोसे। तब कहा कि कैसे हो सकता है, माने आप बोते हैं तो नहीं खाइएगा। तब फिर क्या हुआ, जब फसल हो गया तब काट के खरिहान में लाया, वो धान के काट के खरिहान में लाया। तो उनका पोता कहा कि बाबा आप खरिहान में आ गया, आप तो वहां तैयारी भी हो गया, खरिहान में आ गया, तो आप तो पाइएगा। कहा कि नहीं पोता, बाबा के भरोसे। कहा कि ठीक है। तब वो वहां पर घर में आया, चावल बन गया कुटा करके, अब वो चावल बन गया, चावल हो करके घर में आ गया। तब पोता कहा कि बाबा आप तो चावल आ गया, आप तो खा सकते हैं। कहा कि नहीं बाबा के भरोसे। तब महाराज जी उनका प्रसाद बना, अब प्रसाद बन करके आज जब थाली में रखा, तब पोता कहा कि बाबा आप तो एकदम, आप तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आप तो थाली में आ गया, आप तो खा सकते हैं। कहा कि पोता बाबा के भरोसे ऐसे कहा। आ सौन जब ये सौना होगा ग्रास जब ये बनाया तो धड़ाक से गिर के मर गया, बस हाथ थालिए में रह गया। तब उनको पता के दिमाग खुला कि सही वाली बात बाबा कहा कि बाबा के भरोसे, बाबा के भरोसे, कि थाली में आला के वाली बात में नहीं हमारा बाबा खा सके। यही बात कहते हैं, मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होए विरागी। जो बड़े बड़े मुनि जतन करते हैं, जतन का मतलब क्या, कितना स्नान करते हैं, सुबह में शाम में माला जपते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रत्येक संत, कितना संत कष्ट माने किनका लगी, परमात्मा लगी। आज जो राजा है वो राजा अपना राज छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। देखिए तीन सब सीधी, पूरा राज के सुख के पलंग 56 भोग, वो मान बढ़ाई, वो दास दासी, माने सब चीज के कपड़ा सहित ना सब चीज के त्याग करके चले जाते, किसके लिए, परमात्मा के लिए। जंगल में साग पता करैया साग फल कंदा, असुम रही ब्रह्मा सचितानंदा। क्या ये नंद है? इसी प्रकार कहा कि नहीं आप हमारा श्राप दे दिया है, हम नहीं रहेंगे, तो जल्दी जन्मेजय के अभिषेक करो। तो तुरंत उनका एकदम गांव के पूरा राज के सजाया गया, जल्दी जल्दी पूरे राज के सजाया गया, ढोल नगारा बजने लगा। इसका बाद में अभिषेक किया, अभिषेक कर करके जब अभिषेक हो गया, कहते हैं जब आदमी, कोई भी आदमी जब तीर्थ में जाता है, प्रेषित महाराज तो अभिषेक करके तीर्थ में जा रहा है, तैयारी हो रहा है,
तो देखिएगा कि बहुतों आदमी जब तीर्थ में जाता है, तीर्थ करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, काशी प्रयाग मथुरा मतलब तीर्थ करने जब जाता है, तो देखिएगा बैग में कई जोड़ी कपड़ा ले लेगा। कहा वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैग में कपड़ा कस लेगा, या इतना ही नहीं, बैग में साबुन के तैयार लेगा, रख लेगा, वहां साबुन मिलता है कि नहीं नहीं, यहाँ तक ले तेल भी रख लेगा कि वहां तेल मिले अगर कि न मिले। माता बहन क्या कहे, माता बहन तो लिपस्टिक चिबिस्टिक सब रख लेते हैं कि वहां मिलेगा कि नहीं मिल रहा है। ये भैया ये तीर्थ है। तीर्थ माने मतलब क्या, तीर्थ एक तप होता है। वहां पर तू ये शौक भोगने नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा कि ऐसा या ऐसा सेठ है, बहुत सेठ है कि जो वृंदावन में तीर्थ में ऐसे ऐसे फ्लैट बना लिया है कि एसी चल रहा है उसमें, वो पलंगड़ी है, वो तोशक है, और वो लैट्रिन में विदेशी वाला टाइल लगा हुआ है लैट्रिन में। बड़े बड़े सेट जो बनाए हैं, जाइएगा आप, एक एक रूम वहां पर बनाए हैं कि मैंने हम जब आएंगे ना तो इसी रूम में रहेंगे, सारा व्यवस्था। तो भैया जब तुम्हारा वही जब करना था, ये एसी वाला रूम में सोना था, आई लैट्रिन में इतना बड़ा लगाना था, इतना शौक करना था, तोशक तकिया पलंगड़ी उंगली सब व्यवस्था करना था, तो तीर्थ में काहे रहे। तब तीर्थ का महत्व क्या रह गया। तब तीर्थ में कहा, तब तो घर ही रहो ना। वो मंगनी में खर्चा काहे मैंने कर किए है वो मकान बना करके। तीर्थ में जाना एक तप होता है। हमारा पहाड़ी बाबा अथी में आए, अथी कहता है कुंभ में आए, तो अपना शीश के कहा कि देखो ये तीर्थ है, यहाँ राम जी ने तप किया है, तपस्या किया है, इसीलिए कि हम सिर्फ जल पर तप करेंगे, हम जल पिएंगे, किसी के नहीं बताना। हम जल जल पी करके 1 महीना तक ले पहाड़ी बाबा जल पिए कि नहीं, ये तपोभूमि है। तो तीर्थ में आदमी ये सुख देखिए, तीर्थ में आदमी के सुख नहीं है, नहीं भोगना चाहिए कि हमरा बढ़िया तेल मिले, साबुन मिले, बढ़िया बिस्तर मिले, पलंगड़ी वाला। वहां पर जितना तप कीजिए आप, भूखा रह लीजिएगा, वैसा ही कपड़ा बिना रह लीजिएगा, दूसरा के सेवा कर लीजिएगा, तब बुझिए वो तीर्थ का फल है। तीर्थ गए को फल, संत मिले फल चार, असत गुरु मिले अनेक फल, कह गए कबीर विचार। इसीलिए तीर्थ में संकट सही है। क्या हुआ, सब आदमी, सावन के महीना था एक बार, तो सावन के महीना था, तो सब आदमी कहाँ जा रहा था, बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए। भोला बाबा पर बहुत आदमी नहीं जाते हैं लाइन लगा करके। तो पार्वती माता शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु आपको कितना भक्त है, बहुत भक्त है, देखिए तो कितना श्रद्धा से, कितना प्रेम से मैंने जल ले करके, कितना कितना भारी कामर लेकर के आपको दर्शन करने जा रहे हैं, कितना श्रद्धा उसका है, बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं कि अब बहुत भक्त है आपको। तब कहा कि हे पार्वती, ये कोई नहीं माने जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, ये कोई न पुण्य करने जा रहा है, तो फिर ये देखा देखी करने जा रहे हैं। ये पुण्य करने थोड़ी जा रहे हैं, ये हमारा जल चढ़ाने थोड़ी जा रहे हैं, ये तो देखा देखी माने करने जा रहे हैं। तो कहा कि सरकार इतना आदमी है, इतना आदमी है, तो मैं क्या वो देखे देखी करने जा रहा है। इतना आदमी से श्रद्धा से देखिए, तो ये कामर रखे हैं, जल रखे हैं, ऐसा कपड़ा पहने हैं, कितना खर्च लगाए हैं क्रिया से, आप कहते हैं कि देखा देखी। तो कहा तुमको देखना है तो हाँ दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे। माने एक दूसरे के देखा देखी कर रहे हैं तीर्थ में, तो कैसे हम न जाने की तीर्थ में नहीं जा रहे हैं, दिखा दीजिए आप। कहा चलो। शंकर भगवान आया, बीचे रास्ता में कोढ़ी के भेष ध करके, कहा पार्वती माता तो सुंदर, कहा तू हमारा सेवा करो, तू हमारा सेवा करो, सेवा करो। आदमी के ये कहो कि कोई भी आदमी 1 लोटा जल हमारा पति पर अगर चढ़ा देगा तो हमारा पति के कुछ ठीक हो जाएगा। सबके मैंने पूछना, कहा कि प्रभु तो सबसे बढ़िया, कोई भी आदमी चढ़ा देगा। कहा कि ठीक है चलो। शंकर भगवान आ गए, कोढ़ी के एकदम माछी रहा है, पार्वती माता बड़ा सुंदर, बेना झोल रहा है, पट्टी बांध रहा है, खून के साफ कर रहा है, पीच के साफ कर रही है माता पार्वती।
शंकर भगवान बैठे हुए हैं। अब जो आदमी उसी में है रास्ते पर, अब जो आदमी आवे नाक मुन लेवे, कितना महक रहा है, उसको उधर जाना चाहिए, उधर बैठना चाहिए। इधर ये रास्ते पर, बीचे रास्ता पर बैठ गया है, उधर में बैठो। तब कर जोड़े सबके कि सरकार, कोई भी आदमी, हमारा पति के कुष्ठ है, अगर कोई भी आदमी जल चढ़ा देगा मेरा पति पर तो ये निर्मल हो जाएगा। सब आदमी कहे कि हम इनका जल चढ़ा देते इनका पति पर। उतना दूर से हम लाए हैं, कितना हमारा मेहनत हुआ है, हम भोला बाबा के लिए ले जा रहे हैं, हम भोला बाबा पर चढ़ाएंगे कि पति पर। सुनो एक बात कहते हैं, तुम इतना सुंदर हुआ, ये कोढ़ी है, चलो ना मेरा साथ, हमारा खेत है, बाड़ी है, मकान है, जथा है, जमीन है, कौन सी कमी है, आई कोढ़ी के साथ क्या रहे हो? देखते हो कि इसका देह में माछी झुलुक रहा है, खून बह रहा है, चलो चलो। तब शंकर भगवान इशारा करते कि देखते रहो कौन कौन जाता है तीर्थ में। महाराज जी सब चला गया, कोई नहीं रखा, लेकिन एक आदमी वृद्ध पुरानिया वो जल लेके आ रहा था। तो उनका कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो जल चढ़ावे भोला बाबा के पास। तो कहा कि अगर ऐसे ऐसे वाली बात है, तो कहा कि देखो, और पुरानिया कहा कि मेरा जल चढ़ाने से अगर तुम्हारा पति के कुष्ठ ठीक हो सकता है तब बुझो कि भोला बाबा यहीं पर हमारा तीर्थ है, हमको जाने से कोई जरूरत नहीं है। आज जैसे चढ़ाया, जैसे वो जल पूरा लोटा में के समाप्त हुआ, तैसे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्याम रामचंद्र की, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, यही आदमी जो है तीर्थ में जा रहा है, यही आदमी हमारा जल चढ़ाने जा रहा है, यही आदमी मेरे प्रिय भक्त है, करोड़ों में देखो। तो तू कहता है सब जा रहा है? तो कहा कि हाँ हे प्रभु, जैसा ये आपका महिमा आगम अपार, जो सही वाली बात है, कोई नहीं जाता है। तो आप जो तीर्थ में आदमी जा रहा है तो क्या करने, वो देखा देखी करने जा रहा है कि तीर्थ में तो कोई बिरले। कहता है तीर्थ भजन करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल धोए। तो जो सुर होगा, जो सुरमा होगा, वही माने प्रभु के भजन करेगा। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से पुत्र के तो अभिषेक कर दिया। मुनि बर जतन करही जही लागी, पुत्र के अभिषेक करा करके राजा परीक्षित वहां से जाकर कहा चला गया, गंगा जी के किनार पर एक बट वृक्ष था, गंगा जी के किनार पर। तो वही बट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और बैठ करके आंख बंद कर लिया। क्यों? कि आप तो 7 दिन में हमारा मरना ही है, सारा जीवन के आशा छोड़ करके। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, जब तक आदमी का शरीर पर ध्यान रहेगा तो वो भजन नहीं करेगा, जब तक उसका भोग पर ध्यान रहेगा तो वो भजन नहीं करेगा। लेकिन जो आदमी शरीर से आप कि आप नहीं, एक न एक दिन शरीर भस्म हो जाएगा, आज चाहे उस शरीर में रोग हो जाए। देखिए कितना ही आदमी का तो ये होता है कि आज न कल मरना है, तो इसलिए वो भगवान के भजन करेगा। और दूसरा में जिसका शरीर में रोग हो जाए कि आप दूसरा कोई उपाय नहीं है, तब तब परमात्मा के भजन करेगा, नाम लेगा। लेकिन धन वो है जिसका सारा सुख है घर में, पूरे सुख है घर में, और सब के त्याग करके और परमात्मा के भजन करे, तो धन उसका है। आज जो रोग के चलते पे, जो कष्ट के चलते पे घर में झगड़ा हुआ, आज चाहे शादी न हुआ, तो जाके बाबा जी बन गए, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? अब राजा पीसी जाके गंगा जी के किनार पर आंख बंद कर दिए, समाधि लगा लिए कि अब 7 दिन में मरना है। कुछ न, सिर्फ ये कपड़ा पहना था, एक कपड़ा नीचा और ये कपड़ा ऊपर, दूसरा कुछ न। आप लोग थोड़ा, ये जो राजा पीसी की कथा है, बड़ी मूल वाली बात है। कहते हैं पीछित महाराज जब ये आंख बंद करा, जो सपने सिर काटे कोई, अभी न जागे न दूर दुख होई। कि अब ये संसार झूठा है, अब ये संसार
सारा संसार झूठा है, आप हमको परमात्मा के भजन करो दो। आंख बंद करके आप परमात्मा पर जब ये ध्यान लगाया कि अब संसार के कोई, ये सब संसार अब माया झूठा है, तो सब ऋषि के, बड़े बड़े ऋषि के मालूम हुआ कि राजा परीक्षित के श्राप लगा हुआ है। तो वहां से भागा भागा, कहां से, देखिए आदमी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जल जो है, कुआं जो है, पियासा के पास आया कि बड़ा प्यास लगा है तो हम ही चलाए हैं, तुम मेरा पास नहीं आओ, हम ही तुम्हारा पास, क्या कुआं आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, घर आ सकते हैं। लेकिन राजा परीक्षित कितना भाग्यशाली है, जब ऋषि सबके, बड़े बड़े ऋषि के मालूम हुआ तो समाधि तोड़ करके, वो जंगल छोड़ करके और तेजी में भागा भागा राजा परीक्षित के पास आया। कौन कौन आया? अत्रि, वशिष्ठ, चमन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, हाँ, भृगु, कपिल, अंगिरा, बड़े बड़े ऋषि जो है, अगस्त, पराशर, बड़े बड़े ऋषि वहां से राजा परीक्षित के पास आया। आया करके जब कहा कि राजन आंख खोलो, आप जब देखा, जब ही आंख खुला राजा परीक्षित के, तो बड़े बड़े संत महात्मा के देख करके गदगद बानी हो गया कि आज हम धन हो गए। हे प्रभु, कि ऐसा कौन हमने पुण्य किए हैं जो हम ऋषि के पास नहीं गए, ऋषि स्वयं वहां मेरा पास आए हैं। तो कहा कि राजन, हमने सुना है कि तुम्हारा श्राप दिया है, 7 दिन में तू मर जाओगे। कहा कि नहीं महाराज, श्राप नहीं दिया है, क्या आशीर्वाद दिया है। तो कहा आशीर्वाद कैसे, श्राप हुआ है। जब समीक ऋषि के लड़का जब श्राप हुआ, कहा सरकार अगर यदि श्राप अगर देते तो क्या आप लोग के दर्शन होते हमारा। मुद मंगलमय संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ राजू। महाराज, गंगा जी में स्नान करने से पाप हो सकता है, लेकिन आप जो ये सारा संत रूपी समाज गंगा जो है, और उसमें हम स्नान करेंगे तो पाप के लेस मात्र नहीं रहेगा। तो सरकार आप इसका क्या कहते हैं कि श्राप, हम तो इसका धन मानते हैं, हम तो इसका वरदान मानते हैं। अगर यदि ये श्राप मेरा पास नहीं होता तो आपके माने दर्शन हमारा होता है। दूसरा में अगर हम आपको दर्शन करने जाते हैं, संत महात्मा कल जोड़ के कह रहे हैं कि हे संत भगवान सब, अगर हम आपको दर्शन करने जाते थे कि इतना जो संत, हजारों संत इकट्ठा हमको दर्शन होता, कोई संत का, कौन संत कौन गुफा में है, कौन संत कौन गाछी पर है, कौन संत कहाँ है, कहाँ कितना कहाँ खोजते हम, हमारा उम्र खोजते खोजते बीत जाता है। लेकिन इतना संत के दर्शन होता। और देखिए हम बैठे, सारा संत हमारा पास आ गए, हम तो धन हो गए। क्या हुआ, एक बाबा मरघटिया में आया, तो मरघटिया में माने तपस्या कर रहे थे। गांव के आदमी आया, कहा कि बाबा यहाँ पर कोई नहीं है, अकेला है, मरघटिया है, अकेला में कैसे रहेगा, कुआ कठी देखा, गांव में चलो, गांव में जाने से सब कोई भेंट हो जाएगा, सबसे आप मिल लीजिएगा, यहाँ अकेला कैसे रहेगा। कहा कि नहीं नहीं बच्चा यहीं पर रहने दो। अरे गांव में चलिएगा तो सबसे मिलना जुलना होगा। कहा कि नहीं, यहीं पर रहने दो, यहीं से सबसे मिले, यहीं से सबसे मिलते चलेंगे, हम यहीं से सबसे मिलते चलेंगे। कहा कि यहाँ कौन आएगा। कहा कि बेटा हम गांव में जाएंगे तो कोई होगा कि नहीं होगा, घास भूसा कोई बाहर चल गया होगा, ये बात थोड़ी है कि सब घरे होगा, कोई हर आदमी थोड़ी मिलेगा, अपना अपना काम में, बिजनेस में सब चल गया, नौकरी पे चला होगा। लेकिन हम ये मरघटिया में रहते हैं, एक दिन ना एक दिन सबके मरघटिया में आना ही पड़ेगा। माने कौन है जो एक दिन ना एक दिन उसका मरना है, तो सबसे मिलते चलेंगे, वही चक्कर में कहा है। उसी प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा कि सरकार हम तो धन हो गए हैं कि एक न एक वहां पर कहा खोते, लेकिन आप लोग हमको जीवन जन्म, हे मुनि साहब आज हम सफल हो गए हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयहूँ, अतब प्रसाद संशय सब गयहूँ। सारा जो मैंने शराब हमारा लगा था, वो बुझिए तो दर्शन का के समझिए सब बिसर गए हैं, सब भूल गए हैं। अब एक ही आशा है कि आपका
आप लोग के। अब ये बताइए हे सरकार कि जो आदमी के 7 दिन में मृत्यु अगर हो उसका क्या करना चाहिए? क्या बोला राजा पीसी? 7 दिन में जो मर जाए उसको क्या करना चाहिए? कौन तपस्या, कौन जग, कौन दान, कौन पूजा, कौन पाठ, कौन नेम, कौन व्रत ऐसा करेगा जो उसका कल्याण होगा? आप हमारा हे सरकार, आप संत महात्मा यही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्या तो 7 दिन से भाई नहीं जीना है। अब सब ऋषि सब, अच्छा उसमें कौन कौन है? वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के लड़का वशिष्ठ है। वशिष्ठ जी के लड़का कौन है? शक्ति जी। शक्ति जी के लड़का कौन है? पराशर जी। पराशर जी के लड़का कौन है? वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी के लड़का वेद व्यास जी, अभी सुखदेव स्वामी तभी नहीं है। अब बड़े बड़े अंगिरा प्लस माने भूगु, चमन, अत्रि, बड़े बड़े ऋषि है, लेकिन माथा काम नहीं कर रहे हैं कि भैया इस 7 दिन में। किसी ने कहा ये व्रत करो, किसी ने कहा कि दान करो, किसी ने कहा कि पूजा करो, किसी ने कहा कि गौ दान करो, माने सब अलग अलग मत दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। न हम आखी देख ली सुंदर शरीर मन बाने, देते हैं तात स्वर्ग जप वर्ग सुख, तात स्वर्ग जप वर्ग सुख, धैर्य तुला एक यंग, तूल न ताहि सकल मिले, कि जो सुख लब सतसंग। आप ऐसा कोई कौन चीज होगा हमारा बता दीजिए, हम धन हो जाए। तब जब सबके नहीं समझ में आ रहा था, कुछ नहीं बन कर रहा था, तब क्या देखा? अच्छा वो मोटा मोटी कितना सन था? 25,000। 25,000 जो संघ था, मैंने संघ था, वो गंगा जी के किनारे पर सबको निर्णय नहीं था। उसी में क्या आया? 16 बरस के सब साधन के सुपल सुहाये, आराम लखन सिया दर्शन पाए। सब अलग अलग साधन में रहते हैं। उसी बीच में 16 बरस के उम्र कितना है जब से पिताजी से भागवत पढ़े हैं। आप भागवत पढ़ कर कहा सुखदेव स्वामी जंगल में चले गए हैं। आज जब आए, जब ये सुखदेव आए तो उनका देख करके सारा ऋषि खड़ा हो गया। 16 बरस के है सुखदेव स्वामी, आज लाखों बरस है। कहता है एक लोमस के जिंदगी में हजारों ब्रह्मा बदल गए, ब्रह्मा बदल गए। इतना बड़ा बड़ा उम्र के ऋषि है, लेकिन जब ये सुखदेव आए तो सब उठ करके खड़ा हो गए। कहा कि परीक्षित आप चिंता नहीं करो, क्यों? अब तुम्हारा उद्धार करने वाला आ गया है। बोलो सुखदेव स्वामी की जय, जय सीताराम।